नमस्कार साथियों, कन्हैया जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो साथियों, हिंदी की सीरीज चल रही है। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाओं से संबंधित ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी क्वेश्चंस हमने देखा था और लगभग 50 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए थे। आज 51वां क्वेश्चन से हम देखेंगे। तो बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं बाबू तोताराम? नहीं। केशवराम भट्ट? नहीं। अंबिका दत्त व्यास? नहीं। बाल मुकुंद गुप्त? एकदम सही। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले इनकी एक और रचना है, किनकी? बाल मुकुंद गुप्त की, जो कि बहुत ही फेमस है, विज्ञान गीता करके। ठीक है, 52 पे चलते हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? मलुकदास? नहीं। बिहारी लाल? नहीं। दादू दयाल? नहीं। केशवदास? एकदम सही। केशवदास की और भी रचनाएं हैं। ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुटज के रचयिता हैं, तो कुटज के रचयिता कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी? नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी? एकदम सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी है? बिना देर किए मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है ये। ठीक, आंसू के रचनाकार हैं, जो कि एक काव्य है। तो आंसू किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं जो हम पीछे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या है? आंसू है, लहर है, कामायनी है, प्रेम पथिक है, एक घूट है, कामना है, विशाख है, प्रतिध्वनि है, आकाश द्वीप है। तो ये सब किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक दोस्तों, इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है 50 क्वेश्चन, तो उसको भी आप जा करके देख सकते हैं। 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक हैं? श्याम सुंदर दास? नहीं। विद्यानिवास दास? नहीं। राहुल सकृत्यायन? नहीं। हरिशंकर परसाई? एकदम सही। इसके अलावा व्यंग कवि में काका हाथरसी, खुशवंत सिंह और श्री लाल शुक्ल आते हैं। ठीक है, अगर इन तीनों का नाम भी रहे तो उस पर आप टिक लगा सकते हैं। इसके अलावा चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक है, तो चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये किसने लिखा है? तो ये रहीम दास जी ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी बंटी रचना की प्रधान समस्या का उजागर करने वाले विकल्प हैं। तो राजनीतिक समस्या? नहीं, ये तो नहीं था राजनीतिक समस्या। ठीक है, राजनीतिक समस्या था? नहीं। मनोवैज्ञानिक समस्या था? नहीं। शिक्षा से जुड़ी समस्या थी? नहीं। तलाक से जुड़ी समस्या थी? ये एकदम सही है। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो मन्नू भंडारी जी हैं। ठीक है, कौन है? मन्नू भंडारी जी। आपकी बंटी की जो रचना है ये किसने लिखा है? मन्नू भंडारी जी ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार क्या आलम जी हैं? नहीं। रसलीन हैं? हाँ, एकदम सही, रसलीन जी हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी पत्रिका हंस के संस्थापक हैं, तो हिंदी पत्रिका हंस के संस्थापक कौन है? संजय सहाय। करेक्ट, एकदम सही। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, हिंदी सीरीज़ में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं और सीरीज वाइज धीरे धीरे हम कवर कर रहे हैं, तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगला क्या है? 61 नंबर। जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है तुलसीदास जी ने। ठीक है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर जी जो हैं वो किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के कवि माने जाते हैं। हमने बचपन में एक कविता भी पढ़ी थी, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्तियाँ बारी बारी छिटकाई जिन्हें चिनगारी। ठीक है, तो ये उन्हीं की रचना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये किसने लिखा है? रसखान जी ने लिखा है? नहीं, तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है, एकदम सही। निराला को कौन सा कवि माना जाता है? तो निराला जी को कौन सा कवि माना जाता है? क्या असरवादी कवि माना जाता है? नहीं, एकदम गलत। ठीक, क्रांतिकारी कवि? एकदम सही। ठीक है, बाकी ये सब गलत हैं। आगे बढ़ते हैं।
रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। ठीक है, तो ये किसने लिखा है? ये माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। याद कर रखिएगा, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। ठीक है, तो ये किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो जैनेन्द्र रचित उपन्यास कौन सा है? पुनर्नवा है? नहीं, पुनर्नवा को तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। परख, हाँ परख सही है, क्योंकि सेवा सदन को किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने लिखा है, और एकदा नैमिषारण्य को लिखा है अमृतलाल नागर जी ने, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे से आइए, यानी जो 3 हैं उनको आप देखते आइए। आगे बढ़ते हैं। दिवसावसान का समय, ठीक है, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो इस प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये महादेवी वर्मा जी हैं? नहीं। सुमित्रानंद पंत? नहीं। रामधारी सिंह दिनकर? नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, एकदम सही। आगे बढ़ते हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्या प्रताप नारायण मिश्र को माना जाता है? नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी? नहीं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र? एकदम सही। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। ठीक, आगे नया नंबर देखते हैं। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ठीक, तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका हिंदी अनुवाद सदा सुखलाल ने किया था? नहीं, एकदम गलत। ठीक है, गोस्वामी विट्ठल? गलत। राजा शिव प्रसाद? गलत। लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, ये सही है। ठीक है, याद रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम इसका अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये कौन है? ये सूरदास जी हैं। ठीक है, सूरदास जी। 72 नंबर, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? रीतिकाल को? नहीं, भक्तिकाल को। एकदम सही। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। ठीक है, क्या है? अवधी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे? ये हम बहुत पढ़े हैं, वल्लभाचार्य। ठीक है, आप जब सूरदास का जीवन परिचय पढ़े होंगे तो उसमें भी ये चीज़ आपको मिल जाती है। भूषण किस रस के कवि हैं? तो भूषण जी जो हैं वो वीर रस के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, कामायनी किसकी रचना है? तो अरे कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी क्या है? ये महाकाव्य है। ठीक है, कामायनी क्या है? ये महाकाव्य किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। आदि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान को? नहीं। सरापा को? नहीं। स्वयंभू को? एकदम सही। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? तो बिहारी लाल जी ने किया था। ठीक है, इन्होंने गागर में सागर भर दिया था, बिहारी जी। रामचरितमानस में कितने खंड हैं? तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 खंड हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, महाभोज रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो विकल्प को चुनिए, क्या था? भ्रष्टाचार की समस्या थी? नहीं। नारी समस्या? नहीं। राजनीतिक समस्या थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वापसी किस विधा में रचित है? वापसी किस विधा में रचित है? तो वापसी आत्मकथा है? नहीं। वापसी क्या है? कहानी है? एकदम सही। ठीक है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो तोड़ती पत्थर व्यंग्यपरक है? गलत। उपदेशात्मक है? नहीं। यथार्थवादी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साखी के रचयिता हैं, तो साखी किसकी रचना है? कबीरदास जी की है। ठीक है, साखी शब्द रामायणी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो फणीश्वर नाथ रेणु कहाँ से संबंधित जो क्षेत्र है वो है कि बिहार। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ के प्रस्तुत रचयिता कौन है? तो सिंपल सा कबीरदास जी हैं। ठीक है,
मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये तो दूसरी लाइन है, ये भी उन्होंने ही बोला है, तो कबीरदास जी। ठीक। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है। एकदम सही, मैथिली में ही है विद्यापति की पदावली। ठीक। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरो कवित्त बनावत। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। ये किसकी रचना है? ये है घनानंद जी की, घनानंद जी की। ठीक है, घनानंद दास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उग्र कवि किसको कहा जाता है? तो उग्र कवि इसमें से कौन है? रामेश्वर लाल दुबे जी? नहीं। पांडे बेचन शर्मा? एकदम सही। बाकी ये लोग उग्र कवि नहीं है। अभिज्ञा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत प्रवीण। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत प्रवीण। तो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? भिखारी दास जी? नहीं। बिहारी? नहीं। देव? यस सही है। बाकी सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयसिंह जी के थे। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है, आया भी है, और आसान क्वेश्चंस भी है। ले चल मुझे बुलावा, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। क्या है? ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो ये किसने लिखा है? नरेंद्र शर्मा जी ने? नहीं, जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शेष कादंबरी के रचयिता हैं? तो शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? नरेश मेहता जी? नहीं। हजारी प्रसाद? नहीं। बाणभट्ट? नहीं। अलका सरावगी? एकदम सही। राग दरबारी के रचयिता हैं? तो राग दरबारी कौन है? श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी एक उपन्यास है जिसके रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य के हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पूस की रात, पूस की रात किसकी है? तो पूस की रात प्रेमचंद जी की है। ठीक है, पूस की रात एक कहानी है, ये प्रेमचंद जी की है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 96 नंबर का क्वेश्चन है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें रचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कितनी अच्छी पंक्ति है कि सिर्फ मनोरंजन ही कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, जो उसमें रचित उपदेश है, जो ज्ञान दिया गया है, उसमें मर्म भी होना चाहिए, उसमें व्यथा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? ये है सुमित्रानंदन पंत जी की है? नहीं। मैथिली शरण गुप्त जी की? एकदम सही। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद, ये पीछे भी देखा जा चुका है। ठीक। आत्मनिर्भरता के रचनाकार हैं? आत्मनिर्भरता एक प्रकार का निबंध है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी? नहीं। बालकृष्ण भट्ट? एकदम सही। ठीक है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है? बैर जो है क्रोध का क्या है? अचार या मुरब्बा है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का? नहीं। मुक्तिबोध? नहीं। रामचंद्र शुक्ल? सही है। ठीक है। 100। गंगा छवि वर्णन के रचनाकार हैं? तो गंगा छवि वर्णन के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जो कि एक कविता है। तो इस प्रकार दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आगे आने वाली वीडियो में हिंदी सीरीज में हम और भी चीज़ें देखेंगे। बाकी अगर इसके पीछे का आपने वीडियो नहीं देखा है, मेंटल एप्टीट्यूड, जीके जीएस और फिजिक्स, विज्ञान में ही फिजिक्स आता है, तो उससे रिलेटेड जो भी वीडियो है आप जा करके सर्च करके देख सकते हैं। धन्यवाद।